हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं द पंडित लाइव मॉक दिया था मैंने, जिसमें मेरे 168 मार्क्स आए टोटल, जिसमें रीजनिंग में 47.5, जनरल अवेयरनेस में 30.5, मैथ्स में 47.5 और इंग्लिश में 42.5 आए हैं। टोटल 168 आए हैं। तो ये जो मैंने मॉक दिया था, तो ये मॉक मुझे ठीक लगा, ज़्यादा टफ तो नहीं था। तो मुझे लगा कि इसका मैथ्स का सलूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ कि मैंने इस मैथ्स को कैसे किया है। ठीक है, आते हैं हम सीधे सलूशन के ऊपर, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि 2018 के शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 10,000 थी दी। ठीक है, 2018 के अंत में 20% बढ़ी और 2019 के अंत में 20% घट गई। 2020 की शुरुआत में शहर की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, कितनी है? अगर इसको ओरल करेंगे तो आपने कैसे करेंगे, आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा। तो कैसे सक्सेसिव, अगर कैसे करेंगे, 20 - 20 इंटू 20 बाई 100। ठीक है, 20 से 20 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4% माइनस हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। आपने अगर पढ़ा होगा, ओरल करने चाहेंगे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो 4% कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 96%। तो 10,000 का 96% हो जाएगा 9600। ठीक है, अगर इसको विदाउट कॉपी पेन करेंगे तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जितना बढ़ाया जितना घटाया तो उसका क्या होता है, x² / 100% इतना लॉस होता है। ठीक है, हमेशा अगर x बढ़ाया है और x ही घटा दिया है बाद में, तो उसका लॉस परसेंट इतना होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखिए, 5a + 6b 5c - 6d = 5a अब -6b 5c + d। इसमें a + b है, इसमें c - d है, c और d है, इसमें ab और cd है। तो हम ab को एक तरफ ले लेंगे। 5a + 6b बटे 5a - 6b बराबर 5c + 6d अपॉन में 5c - 6d। अगर आप इसको देखेंगे तो एक कंसेप्ट आपको पता चलेगा कि ऊपर देखो 5a + 6b है और इधर 5c + 6d है। 5a - 6b है तो 5c - 6d है। तो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर a + b और बटे c + d है, तो आप अगर एक तरह का ही ऊपर नीचे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, वो सेम ही होनी चाहिए। जैसे a किसके बराबर होगा, a + c बटे b + d। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि हमारा आंसर कौन सा होगा, a + b। देखो इसने 5 के साथ a रखा है तो इधर 5 के साथ c रखा है। ठीक है, इधर b के साथ 6 रखा है तो इधर d के साथ 6 रखा है। ऊपर प्लस किया है और इधर भी प्लस किया, इधर माइनस किया, इधर माइनस किया, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आप योगांतरा अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, c and d लगा दीजिए। तो 5a + 6b जोड़ेंगे तो ऊपर 10a आ जाएगा, नीचे 12b हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर करेंगे तो 10c आ जाएगा और नीचे करेंगे तो 12d आ जाएगा। तो d कट जाएगा तो a बटे b बराबर c बटे d बचेगा। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए तो ऐसे भी हमारा सी ऑप्शन जो है वही आया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इसको भी मैंने बहुत जल्दी कर लिया था। हालांकि ये क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया था, हमने बी लगा दिया था, यही एक क्वेश्चन हमारा गलत था, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसको हम किससे करेंगे, रेशियो डेविएशन से करेंगे। हमारा निवेश का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, पहले पर वो 10% कमाता है, मतलब लाभ होता है, दूसरे पे हानि होती है। तो कैसे कर दिए, 3 × 7 = 30 और ये 40 दूनी 80 माइनस का 80 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 + 3 7 से, तो कितना हो जाएगा 50/7, लेकिन माइनस का मतलब है कि हानि हुई है। तो हमारा इन्होंने क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया कि कितनी हानि हुई, तो हमारा 50/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। कि दूध और पानी का मिश्रण 60 है, 10% पानी है
तो देखो दो तरीके से करेंगे, रेशियो से करेंगे कि 10% पानी है तो दूध कितना हो जाएगा 90, तो 90%, तो रेशियो कितना हो जाएगा 9:1, ठीक है। और इसमें कितना हो जाएगा 3:1, तो हम पानी मिला रहे हैं तो हम दूध को इक्वल कर लेंगे। दूध हमारा पहला वाला है, दूसरा पानी है, तो इसको इक्वल करने के लिए ये 9 है, ये 3 है, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तब ये 9 हो जाएगा, इक्वल हो गया, इधर 3 हो गया, ठीक है। 2 की वैल्यू पूछी है और ये हमारी दी है 9 + 1 10, 10 की वैल्यू दी है 60, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 12। ये बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से करेंगे तो ये देखिए 10% पानी है तो पानी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और इसमें हम मिला रहे हैं पानी, तो हमारा बच्चा कितना, दूध कितना हो गया 54, बराबर दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 25% पानी है तो 75 वो हो जाएगा, तो 3:1 बन गया, ठीक है। इसको देख लिए 3 × 6 = 18, 3 × 54, तो 6 + x = 18, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 12। ऐसे भी कर लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए, वैसे रेशियो मेथड बेस्ट रहता है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी ठीक ठाक है, तो रेशियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, सिंपल है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस संगठन में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है? सिर्फ ए में देखिए पुरुष ज़्यादा है, ये महिलाएं ज़्यादा हैं, बाकी तीनों में, बाकी चारों में महिलाओं की संख्या कम है। एक बार इसको देख लीजिए, चलो दिख तो रही है, तो 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी देखो 125 150 से कम है, 200 250 से कम है, 250 इससे भी ज़्यादा यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। हमसे सिर्फ इतना पूछा है कितनी कम है। एक त्रिभुज दिया है ABC, मान लीजिए ABC, ठीक है, AB और C। AB हमारा दिया है 12 और AC दिया है 10 और इनके बीच का एंगल दिया है कितना 30। तो आपको पता होना चाहिए कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया होता तो उनका एरिया कितना होता 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये होता है बेसिक होता है 1/2, लेकिन अगर एंगल दिया है तो इसके साथ में साइन थीटा और लग जाता है, ठीक है। 2 × 12 ये हो गया 60 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। ओरल क्वेश्चन करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहना। पहला देखिए, पहले में क्या है 9 खरीदें और 1 मुफ्त पाएँ, तो हमको मिला है तो दुकानदार के अकॉर्डिंग कितना उसका 1 मुफ्त जा रहा है, लेकिन उसका टोटल कितने जा रहे हैं 10 × 100 = 10%, ठीक है। पहले का ये हो गया। दूसरा देखिए 7 खरीदें और 8 पाएँ, 7 खरीदें 8 पाएँ, मतलब पहले में देखिए 1 मुफ्त पाएँ, ठीक है, और इसमें लिखा है 8 पाएँ, मतलब 1 एक्स्ट्रा है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/8 × 100 बराबर कितना 12.5, ठीक है। और इसमें इसका क्रमिक पूछा है तो इसमें सक्सेसिव लगा दिए 20 + 15 20 + 15 माइनस का 20 × 15/100, 20 15 कितना हो गया 35, और इसमें से 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो ये 32% है। इन्होंने पूछा है सबसे कम छूट किसकी है, सबसे कम छूट 10% है, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला समझ लीजिए 7 खरीदे 8 पाएँ, मतलब 1 मुफ्त में दे रहा है वो, ठीक है, तो 1 मुफ्त में दे रहा है वो छूट है, और टोटल वो कितने दे रहा है 8 दे रहा है, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल कितना दे रहा है 9, ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो एक बार इनका स्क्वायर का डिफरेंस देख लीजिए। 9 × 81 माइनस 4 × 16 × 5 80, अगर इसका डिफरेंस 1 आ रहा है तो अगर x बराबर 9 - 4√5 या प्लस हो तो 1/x की वैल्यू जो हो जाती है 9, साइन चेंज हो जाता है, इनको दोनों को जोड़ लीजिए तो x + 1/x कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि x² + 1/x² निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और 2 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 324 - 2 बराबर हो गया 322। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
इसको देखो, थोड़ा ये थोड़ा लेंथी है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व कर, ऐसे मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको देखिए, इन दो को देखिए, 5 5 15, 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और नीचे 15 हो जाएगा। फिर 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5/15। ठीक है, ये कितना है 1/10। तो अगर हम और करेंगे एलसीएम लेंगे 30 का, तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 प्लस 10 3 30, ये हो गया 13/30। ठीक है, तो 5/6 माइनस 13/30, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करें तो 25 में से 13 गया 12/30 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 कर दीजिए, 2/5 बचा। अब 3, ये कितना है, 3 से 1/2 कितना हो गया, 6 7/2 माइनस 2/5। ठीक है, इसको करिए 500 तो 35, 35 में से 4 गया 31, 31/10 हो गया। अब ये कितना था, 55 25 1 26, तो ये कितना हो गया 26/5, इसको उल्टा कर दिए 10/31 हो जाएगा। 5 दूनी 10, तो 26 दूनी 52/31। ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक थे, इजी थे। इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, तो देखने में तो टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स और बाई, एक्स प्लस बाई बराबर 10 और माइनस 3x बाई बराबर 2, इसका अद्वितीय हल होगा। मतलब इनको दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनसे जो बिंदु आएंगे वो बिंदु, और x प्लस बाई बराबर 10 एक्स एक्सिस के साथ प्रतिच्छेद करती है, उनके जो बिंदु आएंगे दोनों के बीच की दूरी पूछा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर हम इसमें से घटा देते हैं, x से x कट जाएगा, x और 3x ये तो प्लस हो जाएगा, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8, तो x की वैल्यू हो गई 2 रखेंगे, तो y की वैल्यू हो गई 8। तो हमारा कितने पॉइंट है कि 2,8। ठीक, और x प्लस बाई बराबर 10 एक्स एक्सिस के साथ प्रतिच्छेद क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो हमारा y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है। तो x हमारा कितना हो गया 10, तो एक बिंदु ये हो गए, दूसरे हो गए 10,0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, मतलब 10 में से 2 गया, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 या 0 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8√2। इनके बीच की दूरी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना ये भी। ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आता, कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका डाउट दूर कर दूंगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन देखिए, ए और डी के महिलाओं की संख्या बी और ई के पुरुषों की संख्या से अनुपात। ए और डी देखिए, महिला कितनी, इसमें देखो 300 है, ध्यान से देखिए, और डी में कितनी है 200, तो कितनी होगी 500 रेशियो। बी और ई में पुरुष, बी में देखिए पुरुष 325 हैं और ई में पुरुष कितने हैं 150 है। अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 475, 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, 20, 25 एकम 25, और कितना बचेगा 22, 25 नेमा 225। ठीक है, तो 20 रेशियो 19 इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिख रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऊपर आते हैं। ओके सॉरी, इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें एक फार्मूला पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ये जो लाइन लिखा है अगली ब्रैकेट में ये होता है। हम इसको x मान लेते हैं, क्यों इतना बड़ा लिखें। ठीक है, ए की बी को हमें दिया है 85, माइनस 3abc की वैल्यू दी है 25, तो 25 या 75 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 5 दिया है और ये हमको निकालना है। ये हो गया 10 बराबर 5 इंटू एक्स, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 10/5 बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x क्या था, ये जो ब्रैकेट में इन्होंने जो पूछा है वही x हमने मान लिया था। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है। सेक ए, ट्रायंगल बना लीजिए।
ए अगर ये है तो सेक ए होता है, पूछा है कॉट ए दिया है, कॉट ए कितना होता है आधार बट्टे लंब पी स्क्वायर माइनस 1। अगर हम हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कैसे आएगा, जोड़ लीजिए पी स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 2p, और ये इसको जोड़े ये हो जाएगा p की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2p स्क्वायर। तो ये जो होता है ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है सेक ए कितना होता है कर्ड बटे आधार, मतलब p स्क्वायर प्लस 1 बटे 2p डी हमारा आंसर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए 22 से पूर्णतः विभाज्य है। 22 के फैक्टर क्या होते हैं 11 और 2, तो हमें ऐसा देखने चाहिए 11 और 2 दोनों से हो, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन तो वैसे गया क्योंकि लास्ट में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कि एक एक नंबर छोड़ के हर दूसरे नंबर को ऐड करेंगे, या ऑड पर जो नंबर है उनको ऐड करेंगे और इवन से ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर क्या हो 11 से डिवाइड हो। ठीक, अब इसको देखिए 8 और 3 11 और 0, ये 11 हो गया, और 9 0 9 और 2 11, ये हमारा 0 हो गया, 11 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 6 4 10 10 और 2 12 माइनस 5 और 3 8 प्लस 0 माइनस 8 बराबर 4, नहीं कटेगा। इसको देख लीजिए 6 5 11 11 7 18 माइनस 4 3 7 2 9 बराबर 9, ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था वो कट रहा था 11 से, और 2 से तो ऑलरेडी कट ही रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी किसी काम को ए बी और इसको तीनों करते हैं। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 3, कितना हो जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 3 24, 3 8 24। ए और बी की इफिशियंसी 4 और 7 है, और ए बी सी तीनों की इफिशियंसी है 8, तो इसमें से ए और बी की घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये सी की इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि तीनों ने मिलके 1848 रुपये कमाए हैं, तो ये तीनों की इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 4:3:1। देखिए इसमें वैसे तो काम भी डे भी साथ में होता है, लेकिन तीनों ने मिलके काम किया तो तीनों का सेम ही तीनों ने जितने दिन काम किया तीनों ने साथ किया। ठीक है, तो सिर्फ इफिशियंसी का रेशियो होगा। ठीक है, जैसे वैसे होता है 4 इफिशियंसी इंटू डे, 3 इंटू 3 और 1 इंटू 3, तो 3 3 कट जाएगा तो हमारा 4 3 1 ही बचेगा। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए 4 3 7 1 8 की वैल्यू कितनी होगी 18:48। तो हमसे सी की वैल्यू मतलब 1 की वैल्यू पूछिए, तो डिवाइड कर दीजिए 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 1 8, ये हमारा 231 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस सब फार्मूला लगा दीजिए, पाई 21 स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। 21 15 हो गया 36, और 21 में से 15 गया 6, तो हमारा हो जाएगा 216 पाई। सिंपल क्वेश्चन, विदाउट कॉपी पेन करने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसकी डिस्टेंस क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो होगी, साथ में अपनी लंबाई भी होगी। मान लीजिए उसकी अपनी लंबाई L है प्लस ट्रेन 360 है, तो बराबर कितना हो जाए, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय 72। हालांकि इन्होंने 360 को मीटर में लिखा और ये सेकेंड में है, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में लिख लेंगे 5/18। अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड में। दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय कितना है 30, तो ये कितना हो जाए 18 चौक 72। L बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 या 60, 600 में से 360 कम कर दो तो 240 ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। अब वो एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो खंबे को पार करेगी तो खंबे की जो मोटाई है वो रेलगाड़ी के कंपेयर में नगण्य होती है,
तो सिर्फ जो उसकी खुद की लंबाई जितना पार करने में लगेगा वही टाइम पूछेगा। तो उसकी खुद की लंबाई कितनी है 240 है, और खुद की स्पीड कितनी है ट्रेन की सेकंड में पूछा है। तो हम 72, ये हमारा कितना आया था 20 आया था, 72 गुणे 5/18 ऐसे चाहे कर लीजिए 18 चौक 72, 240/20, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है सॉरी, सिंपल क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हार्दिक एक काम का आधा 6 दिन में करता है, आधा काम वो 6 दिन में करता है, और बचा हुआ आधा काम वो अग्रिका की मदद से 4 दिन में करता है, और फिर अग्रिका आधा हिस्सा है। तो जो आधा आधा दिया है इसका कोई मतलब भी नहीं बनता, तीनों जगह आधा आधा दिया तो उसको हटा दीजिए। मान लीजिए हार्दिक 6 दिन में करता है, और हार्दिक और अग्रिका ये 4 दिन में करते हैं, तो कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, 4 तियां 12। तो हार्दिक की इफ़िशियंसी 2 है, तो अग्रिका की कितनी हो जाएगी 2 कम कर दिए 1। अब ये आधा काम तो मतलब कि हमें आधे से कोई मतलब नहीं, 12/1, 12 काम को एक की इफ़िशियंसी कितना टाइम लगेगा 12, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा तीनों में दिया है, अगर किसी एक में दिया होता तो हम क्या करते 6 की जगह 12 कर देते, 4 की जगह 8 कर देते, इस फिर उसके बाद हमारा आगे आंसर आ जाता। समझे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दी है सॉरी, आधार का क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है πr², वो 64 पाई है, पाई से पाई कट गया, r बराबर हो जाएगा 8, h ऑलरेडी दे रखी है 9। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, बना देते हैं चलो। बेलन इसका ये होता है 2πrh, ये πr², और ये भी πr², तो दोनों मिलकर हो जाते हैं 2πr²। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं 2πr, r² में से एक r बचेगा और इधर h बचेगा। ये होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2π, r कितना है हमारा 8, 8 दूनी 16, और ये 8 + 9, 16π × 17, 17 छंगा 102, 17 एकम 17, 17 10 27, 272 पाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में P 200 सेकेंड में दूरी तय करता है और Q 20 सेकेंड में दौड़ पूरी करता है। P Q को कितनी दूरी से हराता है? ठीक है, कितनी दूरी से हराता है ये पूछा इन्होंने। तो P जो जीतता है वो 20 सेकेंड से जीतता है। ठीक है, कितने, ये 200 सेकेंड में पार करता है, ये 20 सेकेंड में, 220 सेकेंड में पार करता है, तो मतलब वो 20 सेकेंड से हराता है। तो हम निकालेंगे कि Q जो है, देखिए हर जगह 11-11 दे रखे हैं, ऑप्शन से देखिए तो कि 220 का यूज हुआ होगा तभी 11 आया है। ठीक है, ठीक, तो अब ये हमें पता करना पड़ेगा कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 सेकंड में Q। ठीक है, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो Q की स्पीड कितनी होगी? Q की स्पीड होगी 2 किलोमीटर, चलो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, और बटे 220, ये हो गई है उसकी स्पीड, और स्पीड इनटू टाइम 20 सेकंड में, तो 2000/11 इतनी दूरी से वो हराएगा। डिवाइड कर दिए, 11 एकम 11, 8 बचा 80 हो गया, ये सॉरी 9 बचा 90 हो गया, 11 8 88, 2 बचा, 11 एकम 11, फिर 9/11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरल क्वेश्चन कैसे करेंगे? 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अर्धवार्षिक में 5 रह जाएगी। अब 1 साल का पूछा है, सक्सेसिव लगेगा 2 साल के लिए, 2 बार के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 + 5 25, 10.5, 10.25 सॉरी, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन्होंने हमसे राशि पूछी, ब्याज पूछता तो 20,000 का ऐसे कर देते, राशि है तो इसमें 100 ऐड कर देते हैं, 100 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। अब इसको
कर दीजिए 20,000 बटे 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 दूनी 22, 0 और 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 दूनी 50, 0 से 0 होगा, 11 दूनी 22, ये तो वैसे ही के 11 दूनी 22, इसमें डिफरेंस रहेगा, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर ब्याज पूछता तो कितना होता है 20 50 इसका वो हो जाता है ब्याज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके, 4 क्वेश्चन। 2 संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है और एचसीएफ दिया है 3। अगर एचसीएफ दिया है 3 तो संख्याएं हम मान लेते हैं 3A और 3B। ए और बी जो ऐसे नंबर होते हैं जो आपस में कोई एचसीएफ ना हो इसमें। ठीक है, प्राइम हो, ज़्यादातर तो प्राइम ही होते हैं समझो। ठीक है, और मान लीजिए बड़ी संख्या ये 3A है, छोटी 3B है, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 2 गुना मतलब 6A हो जाएगा। हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ 3 और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए से ए कट गया, बी बराबर कितना हो गया 6 18 बटे 9 बराबर 2। हमसे छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या हमने कितनी मानी थी 3B, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8 किलोमीटर, अगर तान्या 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वो 2 मिनट से ट्रेन से चूक जाती है। मान लीजिए उसको पहले टी टाइम लग रहा होगा पहुंचने में। ठीक है, तो अगर 8 किलोमीटर की गति से जाएगी तो कितना टाइम और लगे, टी टाइम तो वैसे ही लगता था, अगर 2 मिनट और चल लेती वो तो वो टाइम पे पहुंच जाती। ठीक है, इसी तरह ऐसे टी में तो वैसे ही पहुंचता है, लेकिन अगर वो 4 मिनट लेट से पहुंचती तो वो डिस्टेंस कवर कर लेती। ठीक है, अब इसको देख लिए 8t + 8 दूनी 16, 10t - 40, 2t बराबर हो गया 56 और t बराबर कितना हो गया है 28। ठीक है, ये मिनट में चल रहा है क्योंकि हमने काटा नहीं, मिनट को मिनट में रखा। अब इन्होंने पूछा है दूरी कितनी, तो ये डिस्टेंस ही तो थी हमारी, तो d बराबर कितना हो जाएगा 8 × t की वैल्यू 28, 28 तो 30 मिनट है, इसको हम करेंगे आर में चेंज बटे 60, 30 दूनी 60 बराबर 2 चौक 8, 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई, ये देखिए एक मीनार है, इसकी लंबाई है, ये पूछ रहा है कि पहले 45 डिग्री था। ठीक, एक मिनट उल्टा हो जाएगा क्योंकि एंगल ये वाला छोटा होता है, कि पहले 45 था, फिर क्या हुआ उसका एंगल 30 हो गया, तो इतना होने में उसकी जो बड़ा लंबाई है वो 10 मीटर बढ़ जाती है, छाया 10 मीटर बढ़ जाती है। तो देखो 10 45 है ना, इसकी वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा। ठीक है, ये 1 है तो ये टोटल कितना होगा √3 होगा। तो ये सिर्फ जो 10 है वो कितना होगा, इतना ही तो 10 है, इसकी वैल्यू उसकी टर्म में कितना हो जाएगा √3 - 1, इसकी वैल्यू हो गई 10। हमसे मीनार 1 की वैल्यू पूछी, 1 बराबर हो जाएगा 10 बटे √3 - 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना होगा 10 √3 + 1, नीचे कितना होगा a - b, a + b का फार्मूला बन जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, इससे काट देंगे 5 √3 + 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो दिया है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, हाँ एक सर्किल के अंदर होता है तभी चक्रीय चतुर्भुज माना जाता है। इसमें ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है। ठीक है, और ए बी सी डी कैसे भी बना लीजिए, बाकी आप अपना एंगल बना लीजिए। ये कितना है 145। हमसे पूछा है बी ए सी, सी ए है डी ए है,
तो सॉरी मैंने पहले एंगल बना दिया, देख लीजिए ADC दिया था। अब ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है हमसे, ये एंगल पूछा है। कौन सा एंगल पूछा है? ये एंगल पूछा है हमसे, BAC। अगर आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर किसी व्यास के दोनों छोरों को मिला दिया जाए, जो कि मीटिंग पॉइंट जो किसी सरकमफ्रेंस पर हो, तो वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ये पता होना चाहिए, ये 90 होता है, ठीक है। और साइक्लिक चतुर्भुज के आमने सामने एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो हमारा ABC कितना हो जाएगा? एंगल ABC हो जाएगा 180 माइनस 145, कितना हो गया? 35। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हमारा 35 हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल देखिए, ये 90, ये 35, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस 35, तो ये हमारा 55 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। ये 90 होता है क्योंकि किसी व्यास के दोनों छोरों को अगर कहीं मीटिंग पॉइंट पे मिलाएंगे सरकमफ्रेंस पे, वो हमेशा 90 होता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये 90 है, ये वाला एंगल तो 180 माइनस 145 से निकल आया, तो वो बचा हुआ एंगल निकल आएगा, ठीक है।